नमस्कार दोस्तों। क्या आप टाइम टेबल बनाते बनाते परेशान हो चुके हैं? लेकिन दोस्तों, क्या दोस्तों आप टाइम नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी टाइम टेबल बनाते बनाते नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आप भी टाइम टेबल बनाते तो सही है, ठीक, लेकिन 2 दिन 3 दिन वो टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, ठीक, लेकिन 2-3 दिनों के बाद वो टाइम टेबल आपसे फॉलो नहीं हो पाता है, ठीक। तो क्या कारण है जिसके कारण से आपको 2 दिन जैसे टाइम टेबल बनाया है, ठीक, लेकिन 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक फॉलो हुआ, उसके बाद वो फॉलो करना बंद कर देते हैं। वो कारण क्या है दोस्तों? देखिए, उसके पीछे भी कुछ कारण है, ठीक। अब क्या कारण है दोस्तों, इसे हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, आप तो टाइम टेबल बनाते हैं सही है, ठीक, लेकिन उसमें कुछ गलती कर देते हैं। वो टाइम टेबल जो कि फॉलो होने वाला नहीं है, ठीक, लेकिन उसे आप फॉलो करना चाहते हैं, ठीक। आप असंभव काम को संभव बनाना चाहते हैं, ठीक, लेकिन संभव बनाने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक, लेकिन आप मेहनत करना चाहते नहीं दोस्तों। आप चाहते हैं कि हमें थोड़ा आराम मिले, ठीक, हमें थोड़ा आराम से काम हो, आराम वाला थोड़ा टाइम टेबल बन जाए, जिससे कि हमें हमारा थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए और थोड़ा खेल कूद भी, थोड़ा कुछ और भी काम कर लूँ और मेरा पढ़ाई भी साथ साथ में हो जाए। आप ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन आप ऐसा टाइम टेबल जोश में बना लेते हैं किसी के मोटिवेशनल वीडियो देख करके कि एकदम पूरा रात दिन दिन भर चौबीसों घंटा लगता है कि पूरा रूटीन में चल रहे हैं, उस तरीके का टाइम टेबल बना लेते हैं दोस्तों। तो वो टाइम टेबल चलेगा दोस्तों? नहीं चलेगा। जो आप चौबीसों घंटा का टाइम टेबल बना रहे हैं ना, वो कभी चलने वाला नहीं दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसा टाइम टेबल बताएंगे दोस्तों जो कि पूरा स्मार्ट और टॉपर करता है दोस्तों। स्मार्ट और टॉपर पूरा इस टाइप टेबल को फॉलो करता है दोस्तों। जो टॉपर टाइम टेबल को फॉलो करता है दोस्तों, वो कुछ तो सोच समझ के ही करता होगा दोस्तों। वो तो जो टॉपर फॉलो कर रहा है वो तो कुछ सोच समझ के ही करता होगा, ठीक। ऐसा थोड़ी कि वो बिना सोचे समझे दिन भर का रूटीन पूरा फॉलो कर लेता होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों। आज हम आप लोगों को एक जो टॉपर टाइम टेबल को फॉलो करता है ना, उससे आज हम बताएंगे कि किस तरीक़ा से एक टॉपर टाइम टेबल को फॉलो करता है और उसे पूरा मेहनत से पढ़ता है और करता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उसमें सबसे पहला योगदान क्या रहता है दोस्तों, पता है आपको? क्या करना है पता है? रोज़ थोड़ी थोड़ी लगातार और सही प्लानिंग करनी होगी दोस्तों। टॉपर का तो हम आपको स्ट्रेटजी या प्लानिंग बता ही देंगे, लेकिन आपको भी खुद से एक प्लानिंग बनाना होगा दोस्तों। टॉपर की तरह एक खुद से आपको प्लानिंग बनाना होगा दोस्तों, ठीक। तो अब कमेंट में बोल दीजिए एस बनाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए कमेंट में जल्दी एस लिख दें। एस लिख करके आप आगे बढ़े कि हम, हाँ सर, हम तैयार, इसे अपने प्लानिंग बनाने के लिए हम रेडी हैं। तो चलिए एस करके आप यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप, इसे हम 10 स्टेप में समझेंगे दोस्तों, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मॉर्निंग रूटीन, जो कि सुबह की शुरुआत होता है, ठीक। वो तो सबको पता है दोस्तों कि हमारा शुरुआत सुबह से ही होता है, ठीक। तो सुबह का शुरुआत होता है कब कब से? मान लीजिए कि हम जितना बजे भी उठें, यहाँ पे टाइम लिखा है एक एक मैक्सिमम टाइम 6 बजे, ठीक। एक मैक्सिमम टाइम कितना बजे है दोस्तों? 6 से 8। आप चाहे 7 बजे उठें, आप 7 बजे उठे, 7 बजे उठे, चाहे आप 8 बजे उठे, आप जितना बजे भी उठे, ठीक, सुबह जल्दी उठे, लेकिन एक एक आशा रखिए कि हम सुबह जल्दी उठे, जिससे कि लोगों से हम थोड़ा आगे रहें। मान लीजिए दूसरा आदमी 8 बजे उठ रहा है, ठीक, आप 6 बजे उठ रहे हैं। आप कितने बजे उठ रहे हैं दोस्तों? 6 बजे। आप उससे कितना आगे? 2 घंटा। वो सो रहा है, सोच रहे हैं वो सो रहा है दोस्तों, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। वो सो रहा है, आप पढ़ रहे हैं। सोच लीजिए 2 घंटा में आप कितना आगे निकल जाइएगा। इसीलिए आप क्या करिए दोस्तों, कोशिश करिए कि हमें सुबह 6 बजे उठना है। आप मान लीजिए उठ गए, ठीक, अब उठ गए दोस्तों, तो अगला काम क्या करना है दोस्तों? दूसरा काम क्या करना है? 6 से 6:30 आप पूरा फ्रेश हो जाइए, ठीक। आप जब उठ ही लिए दूसरा से आगे बढ़ना, आप सोच ही लिए कि हम दूसरे से आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। जब उठ ही लिए, आप क्या करना है? दूसरा काम पूरा सोचना है, क्या करना है? पूरा फ्रेश हो जाना है, पूरा पानी वानी पूरा बढ़िया से फ्रेश, जिस तरह की नहा हुआ, जिस तरह से फ्रेश होना है, आप पूरा पूरा फ्रेश हो जाए, ठीक। अब तीसरा काम क्या करना है दोस्तों? 6:30 से 8 या तो 8:30 तक, ठीक, 8:30 तक आपको क्या करना है? हार्ड सब्जेक्ट क्या हो दोस्तों? जैसे कि मैथ हो गया और साइंस हो गया,
ठीक, इसे आप इस टॉपिक को पढ़िए पूरा अच्छा से, जो कि सुबह पूरा दिमाग फ्रेश होता है और माइंड पूरा साफ होता है दोस्तों, और पूरा स्ट्रोंग पूरा समझ भी ज़्यादा तो ज़्यादा आएगा, जिसके कारण से आप क्या करें, सुबह को स्ट्रोंग सब्जेक्ट पढ़ें। ठीक, ये तो समझ गए कि हम मॉर्निंग में क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, इसके फ्रेश होने में इसका पूरा हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ें, जो कि पूरा दिमाग को फ्रेश करने के बाद जब फ्रेश होता है तब हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ते हुए हमारे दिमाग में आसानी से पूरा सेट हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहला स्टेप तो समझ गए। अब दूसरा स्टेप क्या कर रहा है दोस्तों, दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, दूसरा स्टेप में है कि ब्रेकफास्ट। ठीक, ब्रेकफास्ट यानी कि आप पढ़ाई छोड़िए, हल्का फुल्का नाश्ता करिए। देखिए दोस्तों, जब आप खाइएगा नहीं ना तो आप पढ़िएगा कैसे, आप सोचिएगा ना कि हम भूखा भूखा रह के पढ़ लेंगे, कभी ना हो सकता है दोस्तों। ठीक, हो सकता है कई कोई कोई लोग करता है, लेकिन आपका जैसा इच्छा रहे, लेकिन हमें तो मानना है कि थोड़ा खाना भी ज़रूरी है सेहत के लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। ठीक, यदि आप खाइएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए अपना सेहत का भी ध्यान देना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हल्का फुल्का नाश्ता भी करना होगा, थोड़ी देर रिलैक्स करना होगा। ठीक, मोबाइल से दूर रहिए, रिलैक्स का अपने माइंड में सोचिए, खुद बेड पे सो जाइए। ठीक, इसके बाद खुद सोचिए यार हमें क्या करना है, नहीं करना है, किस तरीका, कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, इतना दिन में कैसे की करना है। ठीक, सचिन सर इस तरीका को बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं, हमें ये पढ़ो वो पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है, सब चीज़ सचिन सर बताते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं दोस्तों। ठीक, और साथ में दोस्तों आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक, सब्सक्राइब किए रहेंगे ना दोस्तों, आपके पास नोटिफिकेशन, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा दोस्तों। जो लोग सो रहा है ना उसके पास नहीं जाएगा दोस्तों, आप जाग रहे हैं ना दोस्तों, आपके पास नोटिफिकेशन जा रहा है दोस्तों। फटाक से देखें, जो सो रहा है तो सो ही रह जाएगा दोस्तों। ठीक, जो जागे दोस्तों जागिए, मेहनत करिए, आप पूरा नोटिफिकेशन जैसे आपके सब्सक्राइब करेंगे ना दोस्तों, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, फटाक से देखेंगे, आप आगे बढ़ जाएगा, फटाक से वो रूटीन को फॉलो करने लगे, या तो कोई भी चीज़ बताएंगे आप पूरा से उस तुरंत फॉलो करने लगेगा। और जो देखेगा नहीं वो फॉलो ही नहीं करेगा, आराम से सोए रहेगा, तो कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए आप फटाक से देखें, आप इसे फॉलो करना शुरू करें दोस्तों। ठीक, और अपना तरक्की करें, 495 नंबर या तो 80 या तो 80-85% नंबर गेन करें दोस्तों। ठीक, तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो इसमें क्या कर रहा है, टाइम टेबल अपने दिन का छोटा प्लान दोहराए, अपना छोटा प्लान, अपना स्ट्रेटेजी पूरा सोचे, माइंड को फ्रेश कर लें। ठीक दोस्तों, अब तीसरा स्टेप में क्या करा है दोस्तों, तीसरा स्टेप में क्या करा, स्टडी सेशन। अब फिर मेरा रेस्ट कर लिए। ठीक, देखिए दोस्तों, दिमाग को जब तक रेस्ट ना दीजिएगा ना, दिमाग एक बच्चा है। ठीक, इसे फुसलाइएगा ना, ये बहुत अच्छा काम करेगा, इसे थोड़ा रेस्ट दे दीजिए, ये आगे भागेगा। हाँ, सो जाते हैं, आप इसे थोड़ा मेहनत करवाइए, देखिए भागेगा पीछे, नहीं करेंगे आप सोएंगे। इसलिए आप क्या करिए, इसे बहला फुसला के काम करवाइए। ठीक, आप इसे थोड़ा रेस्ट दे दिए, आप देखिए अब काम करने लायक तैयार हो गया अब ये। ठीक, आप यदि इसे रेस्ट नहीं देते हैं दोस्तों, ये काम करने लायक नहीं रहता। आप जैसे इसे रेस्ट दिए, अब इसका दिमाग में तो आ गया, अरे यार हमें तो रेस्ट मिल गया, अब तो करना थोड़ा, अब थोड़ा सा तो काम करना है, 2 पॉइंट तो काम करना है, इसके बाद फिर रेस्ट मिलेगा, 3 पॉइंट काम करना है, इसके बाद फिर रेस्ट मिलेगा। तो इसका दिमाग में बैठ जाएगा यार, थोड़ा इसका दिमाग में यह बैठ जाएगा कि हमें इतना काम करने पर हमें रेस्ट मिला जाता। इसलिए आप क्या करिएगा, वो काम को पूरा एक्साइटेड के साथ करिएगा, आप पूरा मेहनत के साथ करिए कि नहीं यार इतना काम जल्दी ख़त्म करेंगे, फटाक से रेस्ट मिलेगा हमें। इस तरह का एक लालची दीजिए, कोई भी चीज़ को लालच दीजिएगा ना तो वो काम सक्सेस होगा। इसी तरह इसको भी लालच दीजिए कि इतना पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद रेस्ट करेंगे। उसका दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा कि अरे हम इतना पढ़ेंगे, इसके बाद रेस्ट करेंगे। ठीक, तो यही रूटीन आप फॉलो करिए। ठीक दोस्तों, आप देखिए इसमें सेशन क्या रहेगा, ये तो बता देंगे कि आपको किस तरीका से दिमाग को अपना संभालना है। ठीक दोस्तों, और संभालना है और इस रूटीन को फॉलो करना है। जब आप अपना माइंड पर कंट्रोल न कर पाइएगा ना, तो आप इससे फॉलो भी नहीं कर पाइएगा। ठीक, इसलिए सबसे पहला काम क्या किया आपको दोस्तों, इसका माइंड पर कंट्रोल करने के लिए सिखा दिए। तो आपको तो आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ आ गया होगा कि माइंड को कंट्रोल किस तरीक़ा से किया जाता है, तो कमेंट में आप एस लिख करके मैसेज करें कि हाँ सर हमें समझ आ गया कि हमें अपना माइंड को कंट्रोल किस तरीक़ा से करें। तो जल्दी कमेंट करें दोस्तों, जिसको समझ आ गया वो कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, जिसको समझ आ गया वो कमेंट करें। ठीक, तो अब इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, स्टेप 3 में क्या रहा है, अब पढ़िए थ्योरी सब्जेक्ट का मतलब तो जो जिसे कि याद करने वाला सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो जैसे हो गया सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी। ठीक, ये सब हो गया थ्योरी सब्जेक्ट।
थ्योरी थ्योरी सब्जेक्ट। हर 40 मिनट की पढ़ाई के बाद बोले थे ना दोस्तों, वही माइंड को ब्रेक देना। यही तो एक सबसे बड़ा एकदम सबसे बड़ा एक टॉपर का एक लक्ष्य होता है दोस्तों, कि हर एक स्टेप में 1 घंटा पढ़ेगा, 10 मिनट रेस्ट देगा। वही रेस्ट उसको 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों, ठीक। आज यदि आप सोचिएगा कि अरे यार हम नहीं रेस्ट क्या देंगे, 5 मिनट बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, तो दोस्तों आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाइएगा। हद से ज़्यादा 2 घंटा, हद से 2 घंटा 3 घंटा पढ़िएगा, उससे इसके बाद फिर स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक। और ये ऐसा यदि आप सोचिएगा कि ब्रेक नहीं देंगे तो आप ज़्यादा दिन पढ़ भी नहीं पाइएगा, इस टाइम टेबल को फॉलो भी नहीं कर पाइएगा। हद से 2 3 3 दिन 4 दिन फॉलो करिएगा, इसके बाद फिर ठप्पा पड़ जाएगा, ठीक दोस्तों। इसलिए आप क्या करिए, पूरा हर एक घंटा या तो 40 मिनट में आप क्या करिए, 10 मिनट ब्रेक लीजिए। क्या करिए दोस्तों, ब्रेक लीजिए। ब्रेक ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा दोस्तों, 400 नंबर तक पहुंचाएगा दोस्तों, 450 नंबर तक पहुंचाएगा दोस्तों, ठीक। आप ब्रेक ले लेके पूरा धैर्य के साथ पूरा काम करिए दोस्तों, ठीक। एक कॉपी में टुडे रिवीजन पॉइंट्स लिखे दोस्तों, साथ में क्या करें दोस्तों, रिवीजन करें। रिवीजन साथ में देखिए, पहले थ्योरी पढ़िए, ठीक। इसके बाद क्या करिए, हर एक स्टेप बाय स्टेप करके पढ़िए, ब्रेक ले ले करके पूरा थ्योरी पढ़ लिए, ठीक। इसके बाद क्या करें, उसके लास्ट में रिवीजन करें। क्या करें दोस्तों, रिवीजन। जो नोट्स बनाए ना दोस्तों, जो नोट्स बनाए उससे क्या करें, रिवीजन करें, जिससे कि याद बहुत ही जल्दी रहता है, जल्दी याद भी मतलब हो जाएगा, और याद भी ज़्यादा देर तक रहेगा दोस्तों, ठीक। तो स्टेप 3 समझ गए हैं। तो स्टेप 4 में क्या है दोस्तों, लंच। फिर देखिए आ गया ब्रेक, थोड़ा सा पढ़ें, स्टेप 3 में पढ़ें, और देखिए स्टेप 3 में पढ़ें, और स्टेप 4 में आ गया लंच, ठीक। आराम में रेस्ट मिल गया। अब थोड़ा 12 बजे से लंच करेंगे, थोड़ा 12:30 से 2 तक हल्की नींद ले लेंगे। देखिए तो रेस्ट मिल गया, दिमाग को दोबारा फ्रेश होने दीजिए। नींद याददाश्त बढ़ाती है, तो सही बात है दोस्तों। नींद क्या करता है, याददाश्त बढ़ाता है और आपका माइंड को मजबूत करता है दोस्तों। माइंड को मजबूत करता है, माइंड को मजबूत करेगा तभी तो आपको हर एक चीज़ समझ आएगा, और कोई भी चीज़ ठानेंगे कि अरे यार हमें ये टाइम टेबल को फॉलो करना है, ठीक। तो ये टाइम टेबल को आप फॉलो कर पाएंगे दोस्तों, ठीक। जब आप नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा तो हर एक चीज़, सब चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए दोस्तों, लेकिन नींद और भूख से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, ठीक। ये 2 चीज़ जो है ना दोस्तों, आपको सेहत को बेस्ट रखता है। यदि सेहत ही आपको ख़राब रहेगा तो कभी आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा। इसलिए आप अपना ये दोनों से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, ये दोनों को जितना हो सकता है उतना लीजिए। ये दोनों करने के बाद एकदम पूरा इसको पूरा करिए ना, ये आपको खुद ही आपका रूटीन पूरा करवा देगा। आप सोचिए थोड़ा इतना सो लेते, जितना मन है, अरे तुमको जितना सुलाने का मन है सुलाओ, ठीक। लेकिन आप इतना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक। ये देखिए खुद ही आपको पढ़ाने के लिए प्रेरित करवा देगा। ये इसका जितना पूरा नींद रहेगा इसका पूरा कर लेगा, ठीक। इसके बाद बोलेगा जा बाबू जा, तू पढ़ो। अब ये खुद तेरा मन करने लगा, यार उतना नींद कितना सोएंगे। अब आप सो के तो पूरा थक चुके हैं, आप कितना सोएंगे। अब क्या करेंगे, अब ये बोलेगा जाओ पढ़ो। आप तो फिर आपको आप क्या करने लगेगा दोस्तों, आप पढ़ने लगेगा, ठीक। यदि आप इससे कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा ना, तो आपको क्या करेगा पता है, आप हरदम पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई है, ठीक। आपको इधर ही खींचेगा, अपना नींद की ओर खींचेगा दोस्तों। यदि आप इससे मैनेज कर लेते हैं, यदि आप इससे मिले हुए रहते हैं, तो या की करेगा, इसका पेट भरेगा, ठीक। तो इधर बोलेगा जा तुम इधर जाओ, पूरा पढ़ाई करो ही करो। यदि आप इधर ध्यान देते हैं दोस्तों, खाली इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ना ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको इधर खींचेगा, आओ आओ सो 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 सो, हरदम बोलते रहेगा सोने के लिए। लेकिन इस पर ध्यान दीजिए, इस पर भी ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसके कारण से ये नींद आप पर ध्यान देगा, ठीक। समझ गए दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ गए ना। हाँ समझ गए। तो बढ़ते हैं अब स्टेप 5 की ओर दोस्तों। तो इवनिंग स्टडी। अब इवनिंग स्टडी में क्या कर रहा है दोस्तों, आप पढ़िए वो सब्जेक्ट जिसमें आप कमज़ोर हो। शाम को जो समय होता है ना दोस्तों, पूरा सुनहरा होता है, पूरा घूमने लायक होता है, जो कि लगेगा यदि शाम को आप पढ़ना चाहिएगा ना कि हम हार्ड सब्जेक्ट पढ़ लें, तो कभी कभी नहीं पढ़ पाइएगा दोस्तों, ठीक। लगेगा कि यार थोड़ा हल्का सब्जेक्ट पढ़ लें और थोड़ा फटाक सा थोड़ा घूमने चल जाए, ठीक। इस तरह लगेगा शाम को। तो क्या करिए दोस्तों, आप हल्का सब्जेक्ट लीजिए, जो कि हल्का सब्जेक्ट लीजिए, ठीक। और जो कि एक कमज़ोर हो आपका, वो सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक। आप उसे पढ़िए, फटाक सा घूमने चल जाएगी। मुश्किल चैप्टर को छोटे नोट्स में लिखे। जो मुश्किल सब्जेक्ट होता है, जो मुश्किल चैप्टर हो ना दोस्तों, उसे क्या करें, छोटे छोटे पार्ट में जिसके बुलेट पॉइंट करते हैं। बुलेट पॉइंट किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे पॉइंट 1 पॉइंट 2 इस तरह करके रहता है, ठीक दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं, बुलेट पॉइंट।
इसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखें। क्या करें दोस्तों, जो मुश्किल चैप्टर होता है उसे क्या करें, पॉइंट बाय पॉइंट लिखें। ठीक दोस्तों, 5 बजे के आसपास हल्का म्यूजिक या चाय ब्रेक लेकर के दोबारा पढ़िए। 5 बजे आप क्या करें, घूमने चले जाइए। ठीक दोस्तों, अरे यार सबसे बढ़िया बिहारी लोग के क्या है, घूमने चले जाओ। क्या करें, हम लोग क्या करेंगे यार, थोड़ी नाश्ता म्यूजिक ये वो करेंगे। जो आराम से दोस्तों के साथ पार्टी करो, घूमो पूरा 1 घंटा तक, 5 से 6 तक पूरा मौज मस्ती करके आओ दोस्तों के साथ। दोस्त के साथ सबसे बड़ा माइंड फ्रेश होता है, पता है कब दोस्तों, जब दोस्त के साथ शाम को घूमने निकलते हैं दोस्तों। तो उससे उससे बेहतर हमें चाय कॉफ़ी से मज़ा, चाय कॉफ़ी से हमें चाय कॉफ़ी और म्यूजिक से हमें माइंड फ्रेश नहीं होता दोस्तों, जितना फ्रेश हमारा हम लोग को क्या होता है दोस्तों, 5 बजे का टाइम दोस्त के साथ घूमने में मज़ा आता है दोस्तों, माइंड फ्रेश होता है। ठीक, तो आप क्या करें, 5 बजे जैसे कि पूरा पढ़ाई ये हो गया, तो आप क्या करें, दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं। 6 बजे फटाक से दोस्तों के साथ बोले कि यार चलो पढ़ने जाते हैं, उससे ही बोल दो पढ़ने, या तो खुद चले आओ पढ़ने के लिए। ठीक दोस्तों, जब आने के बाद आप अपना स्टडी को रूटीन चालू रख देते। देखिए दोस्तों, 6 बजे से आपका रूटीन चालू होना चाहिए दोस्तों। 5 बजे निकलिए, 6 बजे तक आप मौज मस्ती करिए। 6 बजे आइए, फ्रेश व्रेश होने के बाद, थोड़ा गोड़ हाथ धोने के बाद आराम से फिर 1 घंटा थोड़ी एक्सरसाइज, वॉक या गेम खेलिए। शरीर एक्टिव रहेगा दोस्तों। ठीक, उधर से मस्ती करके एक्टिव तो है ही। ठीक, अब डायरेक्ट आइएगा दोस्तों, उधर से अब पढ़ना चालू कर दीजिएगा, तब फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक, इसलिए थोड़ा उसके रंग में आइए, पढ़ाई के रंग में आइए, राहत में आइए, टॉपर के स्ट्रेटेजी में, प्लानिंग में आइए। इसके बाद पढ़ाई कॉपी को प्लानिंग पर अपना बैठिए। ठीक दोस्तों, इसके लिए उधर से आइए, आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए। ये समय पढ़ाई से दिमाग को आराम देने के लिए। ठीक दोस्तों, ये समय पढ़ाई को अपना थोड़ा दिमाग को आराम देने के लिए समय रखेंगे। ठीक, 7वां स्टेप क्या करा दोस्तों, 7वां नाइट स्टडी। नाइट स्टडी में रिवीजन करना है। क्या करना है दोस्तों, आप बैठिए रिवीजन टाइम के लिए। आप बैठिए, रात को क्या करिए, सब कुछ दिन भर तो पूरा पढ़ ही लिए, अब रात को क्या करिए दोस्तों, रिवीजन करिए। सुबह और दिन में जो पढ़ा था वही क्या करें, दोहराए। कोशिश करें कि हर दिन एक एक चैप्टर पूरी तरह समझ जाए। ठीक दोस्तों, और इसके बाद अपने रिवीजन कॉपी में आज के पॉइंट टिक करें कि हम कौन सा चैप्टर को हम रिवीजन किए, कौन सा चैप्टर को नहीं किए, उसे आप क्या करें, टिक करें। ठीक दोस्तों, तो 7वां स्टेप समझ के क्या है इसमें रिवीजन का। अब 8वां स्टेप क्या है, सिर्फ मतलब सोने का समय 9:30 के बाद सब कुछ बंद कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, सब कुछ बंद कर दीजिए, मोबाइल वोबाइल टीवी वी सब कुछ बंद कर दीजिए। सोने से पहले कल का छोटा सा प्लान बना, जैसे कि मान लीजिए कि आज सोने वाले हैं। ठीक, आज सोने वाले हैं तो कल के लिए प्लानिंग कर लीजिए कि हमें सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ना है, और सबसे पहले हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे पहले हम हिंदी पढ़ेंगे, सबसे पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ेंगे, या तो दोपहर में ये पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, शाम को ये पढ़ लेंगे, नाइट में ये पढ़ लेंगे। इस तरह करके एक प्लानिंग बना लीजिए। ठीक, क्या करिए दोस्तों, प्लानिंग बना लीजिए। सोने से पहले प्लानिंग बना के एक नोट कॉपी में लिख लीजिए कि हमें ये करना है, ये करना है। सुबह उठते ही हमें ये काम करना चालू कर देना है। ठीक, तो आपके पास पूरा टारगेट रहेगा, आपके पास सोने से पहले एक टारगेट फिक्स है, आप उठिएगा उस टारगेट पर पूरा काम करने लगिएगा। इसके कारण से आपको क्या करना है दोस्तों, एक टारगेट फिक्स करना है। क्या करना है दोस्तों, आपको एक टारगेट बनाना है। ठीक, 10 बजे सो जाइए ताकि अगला दिन भी एनर्जी के साथ एकदम पूरा काम करना है दोस्तों, जोश भरा काम करना है। ठीक, इसलिए सो जाइए। अब स्टेप 9 में क्या करा दोस्तों, टाइम टेबल बनाना आसान है। थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ दोस्तों आपको। 9वां स्टेप में आपको थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ। टाइम टेबल बनाना आसान है, लेकिन उससे निभाना ही असली टैलेंट है दोस्तों। ठीक, सही बात है दोस्तों कि टाइम टेबल बनाना तो हर कोई लेता है। ठीक, लेकिन उसे निभाना तो सबके बस के बात नहीं होता दोस्तों। ठीक, जो लोग चाहते हैं ना कि हम इसे कर लेंगे, वही उसे निभा पाते हैं। जो लोग चाहते हैं कि यार कल से कर लेंगे, ठीक, परसों से कर लेंगे ना, क्या दिक्कत, आज सर बताएं, सचिन से तो आज बताएं, लेकिन कल से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इसीलिए दोस्तों ये मत सोचिए, ये सोचने वाले बच्चे कभी भी मतलब कि टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक दोस्तों, इसलिए आप क्या करें, टाइम टेबल बनाएं, लेकिन उसे फॉलो करने का हिम्मत रखें। कोई भी काम ठाने तो उसे करने का हिम्मत रखें दोस्तों। ठीक, हर दिन थोड़े थोड़े आगे बढ़िए। आप लोग चाहते हैं ना कि हम एक ही बार 500 सब्जेक्टिव या तो पूरा चैप्टर एक ही दिन में कवर कर लें। ऐसा करिएगा नहीं दोस्तों, तो ऐसा चाहिएगा ना तो खाली बस सोच ही पाइएगा, लेकिन करने बैठिएगा ना तो आपसे हमको लगता है कि 100 ऑब्जेक्टिव भी ये नहीं हो पाएगा।
एक सौ ऑब्जेक्टिव भी नहीं हो पाएगा, या तो 10 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद ना हो पाएगा दोस्तों, ठीक। यदि आप सोचिएगा ना कि हम मतलब कि जैसे आप सोचिएगा कि हम 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक। हम आज 20 ऑब्जेक्टिव याद करेंगे, इसके बाद फिर 20 ऑब्जेक्टिव कल करेंगे, फिर 30 ऑब्जेक्टिव परसों करेंगे, फिर 50 ऑब्जेक्टिव पर तरसों करेंगे। इस तरह करके 10 20 20 30 को बढ़ाते बढ़ाते आप 500 ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन आप चाहिएगा ना कि हम 500 ऑब्जेक्टिव एक ही बार कर लें, वो कभी ना कर पाइएगा दोस्तों, ठीक। आज यदि सब्जेक्टिव भी इसी तरह दोस्तों, आप चाहिएगा कि एक ही बार में एक ही दिन में 2 सब्जेक्टिव कर लें, नहीं हो पाएगा। आप चाहिएगा कि 10 ऑब्जेक्टिव 10 सब्जेक्टिव कर लेंगे डेली डेली, वो हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मेरा कहना क्या है दोस्तों पता है, आप हर एक दिन थोड़ा थोड़ा चीज़ करके आगे बढ़िए, थोड़ा थोड़ा चीज़ करके आगे बढ़िए, ठीक दोस्तों, जिससे कि आप ज़्यादा देरी तक टिके रहिएगा और सक्सेस भी हो जाएगा जल्दी दोस्तों, ठीक। तो लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ही सफलता की असली चाबी है। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए दोस्तों, क्या करिए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, ठीक दोस्तों। तो लास्ट स्टेप क्या कर रहा है दोस्तों, लास्ट स्टेप में दोस्तों यह कर रहा है, अगर आपको ये टाइम टेबल पसंद आया है दोस्तों, देखिए इतना चीज़ तो हम पूरा पूरा प्यार से आपको समझाएं, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएं दोस्तों। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको टाइम टेबल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक। अब कमेंट में बताइए आपको आप कौन सा क्लास में हैं, ठीक दोस्तों, आप कौन सा क्लास में, 10th में 12th में, आप कमेंट में बताइए। और सब्सक्राइब करें ताकि ये स्टडी मोटिवेशनल वीडियो आपको हर दिन मिलता रहे, ठीक दोस्तों। और साथ में आपको हर एक चीज़ मिलता रहे, मोटिवेशनल भी मिलता रहे, स्टडी मोटिवेशनल भी मिलता रहे, पढ़ाई के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी सारा चीज़ रहे दोस्तों, आपको सारा चीज़ मिलते रहे दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी दोस्तों आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए क्या करें दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।